ओम शांति। प्रथम सत्र में हमने स्वयं का परिचय प्राप्त किया कि हम खुद कौन हैं। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो खुदा की पहचान भी सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। खुदा है कौन, ईश्वर कौन है। जब हमें बेसिक कोर्स करना है तो हमें ये अवश्य पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा आखिर कौन है और उनका सत्य परिचय क्या है। आज जब हम किसी से पूछते हैं तो सबके अलग अलग जवाब होते हैं। अगर हम कहते हैं ईश्वर कौन है तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें भावना है, वो उसको ही परमात्मा या ईश्वर कह देता है। अब मान लीजिए एक पिता के 4 बच्चे हैं, आप चारों से ही पूछेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो चारों का जवाब एक ही होगा या अलग अलग होगा। जब वो एक पिता के बच्चे हैं तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग जवाब का मतलब क्या है। हम सब के जो अलग अलग जवाब हैं वो ये बताते हैं कि हमें अपने पिता की, ईश्वर की पूरी पहचान नहीं है। जब हमें परमात्मा की पूरी पहचान नहीं है तो फिर हम ध्यान भी नहीं लगा सकते। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज़ को कि परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए उसका पूरा परिचय होना परम आवश्यक है कि वो कौन है, कैसा है, क्या वो हमारे जैसा है या हमसे कुछ भिन्न है। जब हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं तो हम सब के अलग अलग जवाब ये सिद्ध करते हैं कि हमें उसकी सत्य पहचान नहीं है। परमात्मा की सत्य पहचान क्या है? परमात्मा ने अपनी पहचान जो स्वयं दी है, आज हम उस पहचान को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और उनके साथ संबंध जोड़ेंगे। परमात्मा कौन हो सकता है? विचारणीय बात है कि परमात्मा कौन हो सकता है। 5 बातें कसौटी के रूप में हैं जिससे आप स्वयं निर्णय करेंगे कि आखिर ईश्वर कौन हो सकता है। सबसे पहली बात, परमात्मा उसे कहते हैं जो सर्वमान्य हो। सारी दुनिया जिसको अपना पिता स्वीकार करे, केवल वही परमात्मा है। जिसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वो कोई महान आत्मा हो सकती है, कोई देव आत्मा हो सकती है, कोई पुण्य आत्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा केवल वही होता है जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, परमात्मा वही है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला। वैसे भी जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह जाने, खुदा जाने, गॉड नोज। परमात्मा जानता है। केवल परमात्मा है जिसकी विशेषता है कि वो सर्वज्ञ है। तीसरी बात, परमात्मा वही है जो सब कुछ देने वाला है। कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है। अक्सर हम अपनी भाषा में बात यूज़ करते हैं कि दाता वही है, ईश्वर वही है जो देने वाला है, कभी भी किसी से कुछ लेता नहीं है। चौथी बात, परमात्मा केवल उसे कहते हैं जो अजन्मा हो, अभोगता हो, निराकार हो। परमात्मा का जन्म हमारे सदृश नहीं होता। अच्छा, अगर उसका जन्म हो तो मृत्यु भी निश्चित है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा। कहते भी हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव। अर्थात आपका नाम भी ऊंचा है और रहने का स्थान भी ऊंचा है। अब ये जो 5 बातें हम सब ने सुनी हैं, तो इन बातों से आप खुद भी जज करेंगे कि कोई आप जैसा या हमारे जैसा परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा, उनका परिचय भिन्न है, हम सबसे अलग हैं। परमात्मा का परिचय सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा है, और जो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं अपनी पहचान दी है, मैं शॉर्ट में वो पहचान बताना चाहूँगी कि निराकार परमात्मा ने जो स्वयं अपनी पहचान दी है वो इस प्रकार है कि उनका जो नाम है वो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। परमात्मा का गुणवाचक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। प्यार से हम उन्हें यहाँ बाबा कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो बाबा शब्द सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद
कोई देहधारी होगा, कोई फिजिकल अपीयरेंस वाला व्यक्ति होगा, लेकिन परमात्मा वही है जो वास्तव में दैहिक आकार से परे है। और ये जो नाम है सदा शिव, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम उन्हें कहा जाता है। केवल वही है जो सबका कल्याण करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर तो नाम रूप से परे है। वास्तव में वो दैहिक नाम रूप से परे है, उनका नाम भी है, रूप भी है। वैसे तो भक्ति में बहुत सारे नाम हैं, जैसा जैसा उन्होंने कार्य किया वैसा उनका नाम पुकारा गया। जैसे कांटों को फूल बनाया तो बबुलनाथ नाम रख दिया, सोम रस पिराया सोमनाथ नाम रख दिया गया। क्योंकि वो अमर आत्माओं के पिता हैं तो उन्हें अमरनाथ भी कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें रामेश्वरम भी कहा गया क्योंकि वो श्री राम जी के भी ईश्वर हैं, श्री कृष्ण जी के भी पिता हैं। इस दुनिया के अंदर पुण्य आत्माएं बहुत सारी हैं, महान आत्माएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो एक है। देवी देवताएं अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है और उनका गुणवाचक नाम सदा शिव है। अब रूप कैसा है, दिखने में वो कैसे हैं? जब रूप की बात आती है तो उन्हें इस चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में बात आती है कि हे अर्जुन, मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। मेरा रूप दिव्य और अलौकिक है। परमात्मा का जो रूप है वो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि वो ध्यान में लगाने के लिए ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है। गुणों और शक्तियों का वो सागर है। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। जीवन में हमें जिन गुणों की आवश्यकता है उनके परम पिता परमात्मा सागर हैं। अगर हमें भी वो गुण चाहिए तो हमें उनका चिंतन करना होगा। वो गुणों का भंडार है। जब हम ज्योति स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न कि वो शिव और शंकर को मिला देते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको ये दोनों प्रतिमाएं मिलती हैं। एक तो विचित्र सी प्रतिमा जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं, जिसे लोग शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। और एक जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, जटाएं दिखाई हैं, शंकर जी, वो चित्र भी मिलता है। अब ये दोनों अलग अलग चित्र ही बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो ना किसी नर से मिलता है ना किसी नारी से मिलता है, ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, बल्कि ज्योतिर्लिंगम है। जो शंकर जी हैं वो आकारी मूर्त हैं, जबकि शिव जो हैं वो निराकार हैं। शिव परम पिता हैं, शंकर देवता हैं। वैसे भी जो शिव हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ विनाशकारी है। शंकर जी के नेत्र तपस्वी मूर्त हैं, अधखुली आंखें हैं। इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसको वो याद कर रहे हैं। शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। जो शिव हैं वो निराकार हैं। निराकार का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ये तुलनात्मक शब्द है। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को कि जो निराकार शब्द है वो साकार की तुलना में आया है। जैसे हमारा नाम रूप है इससे वो भिन्न है। जैसे हमारा 5 तत्वों से बना शरीर है, परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं है, वैसे वो निराकार हैं। जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति मोटा है, पतला है, मीठा है, कड़वा है, जैसे तुलनात्मक शब्द हैं, ऐसे साकार की तुलना में निराकार शब्द आया है। तो जो शिव हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, वो रूप में बिंदु हैं और गुणों में सिंधु हैं। उनका एक एक गुण कि वो प्यार, शांति, सुख, आनंद का सागर है। जब हम उसको पिता समझकर याद करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो उनके जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमारे में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती हैं। जितना जितना हमारा संबंध जुड़ता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध अविनाशी है,
ऐसे तो हमारे सारे ही संबंध उसके साथ हैं, माता पिता बंधु सखा सर्वस्व, लेकिन मुख्य रूप से विश्व की सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव पिता हैं। और परमात्मा शिव जहाँ पर हम सब आत्माएं रहती हैं, मूल वतन शांति धाम, वहाँ के वो रहवासी हैं। और कलयुग के अंत में हम सब को ज्ञान देने के लिए, फिर से आत्माओं को पावन बनाने के लिए वो स्वयं धरती पर आते हैं। तभी उनका यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वो शिव जब स्वयं धरती पर आते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जब जब शिवरात्रि हम मनाते हैं तो हम शिव के ऊपर जल फल 3 पत्तों वाला बेलपत्थर चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा सृष्टि पर आकर ज्ञान देते हैं, हम सबको सत्य बोध कराते हैं, तो हम सबको ये कहते हैं कि बच्चे आपके अंदर जो आपकी कमियां हैं कमज़ोरियां हैं वो मुझ पे अर्पण कर दो। तो हमारी जो अंदर की कमियां हैं हम वो तो परमात्मा पे अर्पित करते नहीं हैं, उसी का प्रतीक अकधतूरा चढ़ा देते हैं। अकधतूरा कड़वा होता है। अगर हम सचमुच परमात्मा से संबंध जोड़ रहे हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज अपने मन की कड़वाहट परमात्मा पर अर्पण कर दें। चेक करें अपने आप को कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बदले का भाव, कोई ईर्ष्या का भाव है जो मुझे परेशान कर रहा है। आज मुझे वो प्रभु पर अर्पण कर देना है। परमात्मा शिव वैसे भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम अपनी सूक्ष्म कमियों का चिंतन करके उनके ऊपर समर्पित कर देंगे और याद करेंगे उनको, तो सचमुच हमारे जीवन से जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा, कड़वाहट है वो निकल जाएगी। इतना ही नहीं, हम शिव के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं। बेर तो खरीद कर चढ़ाना बहुत आसान है, पर हमारे मन में अगर किसी के लिए कोई वैर है, वो चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। याद रखेंगे कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो माफ़ करते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बदला लेते हैं। अगर हम अपना संबंध ईश्वर से जोड़ते हैं कि वो मेरे पिता हैं, तो परमात्मा क्षमा के सागर हैं, रहम के सागर हैं। हम भी उनके समान अपने मन को बनाएं। हमारे मन में किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की भावना है तो हम शिव पर अर्पण कर दें और उनके साथ थोड़ी देर अवश्य संबंध जोड़ें कि जो मेरे पिता हैं वो शांति के सागर हैं, मैं उनका बच्चा शांत स्वरूप हूँ। वो आनंद के सागर हैं, मैं उनका बच्चा आनंद स्वरूप हूँ। जितने प्यार से आप उन्हें याद करते हैं, बशर्ते कि आपके मन के तार जुड़ने चाहिए। कभी कभी हम बैठते हैं परमात्मा की याद में, ध्यान कहीं और जा लगता है, लेकिन शक्ति केवल तब मिलती है जब आप निज को आत्मा समझकर उस बिंदु स्वरूप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। उस बिंदु रूप परमात्मा से कनेक्ट होने का मतलब है उसके गुणों का चिंतन, उसके स्वरूप का चिंतन। परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप होते हुए भी ज्ञान सूर्य हैं, सर्वशक्तिवान हैं। जैसे आप कहते हैं मेरे परम पिता या बाबा, फिर से बताना चाहूँगी कि बाबा शब्द किसी देहधारी के लिए नहीं, लेकिन एक क्लोज रिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। परमात्मा सबके लिए तो परम पिता हैं, लेकिन जो पहचान लेते हैं तो वो दिल से कहते हैं मेरे बाबा। वैसे भी आपके सामने कोई मुसीबत है, कुछ मुश्किल है, तो अपने मन में उस बिंदु रूप परमात्मा का ध्यान करते हुए आप दिल से कहो मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार आ जाओ। जैसे आप कहते हैं वो परमात्मा शक्तियाँ बिखेरते हुए हमारे पास पहुँच जाते हैं। जब हमें परमात्मा की सत्य पहचान मिल जाती है तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। उन पर हमारा पक्का निश्चय हो कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं। नो डाउट हमारे में बहुत सारी कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम स्वयं भी जानते हैं और ईश्वर भी जानते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ प्रभु का हूँ, तो प्रभु अपनी शक्तियाँ देकर हमारी कमियों को दूर करते हैं, बशर्ते
कि सच्चे दिल से याद किया जाए, उनके साथ संबंध जोड़ा जाए और पक्का निश्चय हो। आप जब जब कहीं पर भी यूज़ करेंगे परमात्मा को, तो परमात्मा सच्चे दिल से हमारी मदद करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं। जब हमें शिव बाबा का पूरा परिचय मिल गया कि वो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो कोशिश करो कि हर कार्य करते हुए उस पिता को साथ रखो। एक सुंदर अनुभव करेंगे आप जब आपकी आंख खुले। सुबह उठते ही प्रयास करें जल्दी उठें, जितने बजे भी आप उठ पाते हैं सबसे पहले परमात्मा पिता से गुड मॉर्निंग करें। जब आप उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं तो पूरा दिन आपका खुशियों से भरा होगा। और जब आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो उसके साथ साथ ज़रूर विचार कीजिए कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, खुशियों भरा दिन है, मंगलमय दिन है। और फील करें कि जैसे आपने परमात्मा से गुड मॉर्निंग की तो परमात्मा की किरणें सूर्य के समान आपके मस्तक से लेकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। आपका तन भी स्वस्थ हो रहा है, मन भी स्वस्थ हो रहा है। फिर जब आप कोई काम करते हैं तो भी बड़े प्यार से बाबा को अपने पास बुलाएं, परमात्मा को अपने पास बुलाएं। खाना खाने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले, जैसे आप गाड़ी में बैठें कुछ सेकंड के लिए उस महाज्योति को अपने पास बुलाएं। फील करें आपके आगे की सीट पर परमात्मा बैठे हैं और जोश और होश का बैलेंस रख के गाड़ी चलाएं, तो आपका माइंड भी बहुत पीसफुल रहेगा और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। और दिन भर के हर कार्य करते हुए जब आप परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा आपकी मदद भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। और जब आप रात को सोने लगते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस, जब आप सोने लगते हैं तो दिन भर की कोई भी बातें हैं जो आपको परेशान कर गई, जो आपके मन की स्थिति को हिला गई, उसी समय सब कुछ प्रभु अर्पणम कर दें। आपकी निंदा हुई, स्तुति हुई, मान हुआ, अपमान हुआ, सब कुछ शिव के ऊपर अर्पण कर दें। चलो हमें शक्ति कम ही सही, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जब आप सोते समय उसको अपने बोझ दे देते हैं और आप फील करते हैं कि परमात्मा का वरद हस्त मुझ पे है, परमात्मा की शक्तियाँ ही उसका वरद हस्त हैं जो हम सबको बहुत आनंद देती हैं, तो याद करते करते सोएं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि दिन भर में बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हम सब इस कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, तो सब कुछ सीधा नहीं चलता, इसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे भी होता है। और वो सारी बातें जो आपके मन में बोझ की तरह से हैं, वह परमात्मा को देकर सोएं। तो जब आप देकर सोएंगे तो आप फील करेंगे कि आप जब सोए तो आप बहुत खुशी खुशी सोए, मुस्कुराते हुए सोए, आपका जो मन है वो बिल्कुल डांसिंग स्टेज पे है। तो जब आप उठेंगे तो आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। आप करके देख सकते हैं। अगर आज कोई बोझ मन पे रख के सोते हैं तो नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्ट्रेस, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में बहुत मुरझाइश, उदासी, परेशानी होगी। तो कितना भी टाइम लग जाए, रात को सोने से पहले अपने मन को बिल्कुल हल्का कर दो। बहुत सारे बोझ हैं जो हम नहीं उठा पाते, लेकिन वो देने तो आना ही चाहिए। परमात्मा पिता हम सबके बोझ लेने के लिए आए हैं, हम उनको अपने बोझ दे दें और फील करें कि मैं उसकी गोदी में विश्राम कर रहा हूँ। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो अपने जीवन में कदम कदम पे निराशा का अनुभव करती हैं, बोझ का अनुभव करती हैं, पर ये बोझ देने भी आने चाहिए। अगर हम शिव बाबा को अपने बोझ दे देते हैं और ट्रस्टी बनकर जीते हैं तो आप बहुत खुश भी रहेंगे और परमात्मा की मदद का अनुभव करेंगे। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रस्टी बनकर जी सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। वो व्यक्ति स्वयं राजा था। इतना परेशान कि उसके मन में आया कि अब ये सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं, कई बार हम लोग इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ से चले जाना ज़्यादा अच्छा है, रोज़ रोज़ मरने से एक ही बार मर जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। तो राजा के मन में भी आया कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। और ये बात उन्होंने अपने गुरुजी को कही कि गुरुजी, मैं ये राजभाग नहीं संभाल सकता, अब मुझे आप छुट्टी दे दें और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आपको अगर जाना है तो अपने बेटे को गद्दी पे बिठाएं। तो वो कहता है कि बेटा तो बहुत छोटा है, वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप राज दरबार में देख लो कोई योग्य व्यक्ति हो
तो वो बैठ जाए। बहुत सोचने के बाद राजा ने कहा कि गुरुजी मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं संभाल सकते मैं संभालता हूँ, आप जाओ जहाँ जाना है। अब राजा को बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो कारोबार है वो मेरे गुरुजी संभालेंगे। थोड़ी देर बैठा रहा राजा, सोचता रहा। राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया कि मैं कुछ पैसा लेके चला जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ने मना किया, आप यहाँ से तो कुछ लेके नहीं जा सकते। तो राजा को भी समझ में आया कि यहाँ से तो कुछ नहीं लेके जा सकता मैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को अर्पण कर दिया। काफ़ी देर सोचता रहा। 1 घंटे के बाद जब चलने लगा राजा, गुरुजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बस कहीं नौकरी ढूंढ लेता हूँ। गुरुजी ने कहा अगर आपको नौकरी करनी है ना तो आप मेरे पास कर लो। तो अब राजा को बात समझ में आई कि ठीक बात है, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अब प्रतिदिन वो राजगद्दी पर सुबह 9 बजे बैठते और रात को 9 बजे हिसाब दे देते। राजा सेवक बन गया और वहाँ पर बैठकर प्रतिदिन अपना कारोबार करने लगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते। गुरुजी ने पूछा, सेवक क्या हाल चाल है? अब राजा तो वो था ही नहीं। सेवक क्या हाल चाल है? कहता मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा एनी स्ट्रेस, टेंशन? कहते नहीं, अब कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो गुरुजी ने कहा अब भी तो आप वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गुरुजी पहले जब मैं कर रहा था तो मेरे मन पे एक बोझ था, अब मुझे ये पता है प्रॉफिट हो या लॉस मेरा नहीं, गुरुजी का है। तो गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हें मुझ में विश्वास है, मुझे परम सतगुरु सत्यम शिवम सुंदरम पे विश्वास है कि वो मेरे साथ है और मैंने बोझ उसको अर्पण कर दिए। सचमुच जब हम उसको याद करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है। तो परमात्मा का परिचय पाने का अर्थ क्या है कि आज से जो भी आपके अनावश्यक बोझ हैं, चिंताएं हैं, वो सब समर्पित कर दें और ये अनुभव करें मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे बैंक में कैशियर के पास कितना कैश होता है, उसको पता है मेरा नहीं है, मैं तो केवल संभाल रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हम अपने परिवार को, घर को, जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करें कि ये सब कुछ प्रभु का है। घर भी प्रभु का है, परिवार प्रभु का है, बच्चे उसी के हैं। अब मेरी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि प्रभु परिवार है तो ये सुखी रहना चाहिए, ये बच्चे प्रभु के बच्चे हैं तो सुसंस्कारित होने चाहिए। देखिए परमात्मा को जानने का अर्थ कोई घर बार छोड़ के जाना नहीं है। परमात्मा को जानने का अर्थ कोई कारोबार से छुट्टी लेना नहीं। परमात्मा को जानने का मतलब है कि कदम कदम पर हम उसका साथ लेंगे, उनको याद करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जब आप कदम कदम पर शिव बाबा को याद करते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। परमात्मा के परिचय में मुख्यतः हमें 6 बातों का ज्ञान होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है गुणवाचक नाम सदाशिव, रूप है उनका ज्योति स्वरूप और उनके गुण हैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। और उनके साथ जो हमारा संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध है। बाकी भी सभी संबंध हमारे उसके साथ हैं। और उनके आने का समय है कलयुग का अंतिम समय, जब हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसी तरह से उनके जो मुख्य रूप से कर्तव्य हैं वो है पतितों को पावन बनाना। अब हम कुछ पल के लिए चिंतन के द्वारा शिव बाबा को याद करेंगे, महसूस करेंगे पल पल मेरे साथ है। आप कुछ पल के लिए अपने मन को अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं भ्रिकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। तीन सेकंड तक मस्तक में चमकने वाले बिंदु को निहारते रहें। महसूस करें मैं तेजस्वी आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूँ। धीरे धीरे अपने मन को उस महाज्योति पर एकाग्र करें जो सत्यम शिवम सुंदरम है,
जो शांति के सागर हैं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें परमात्मा का पवित्र प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। 5 सेकंड के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। उनकी अनंत किरणें मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैलती हुई अनुभव करें। मन ही मन याद करें, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। परमात्मा की अनंत किरणों को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। मन ही मन परमात्मा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे जीना सिखाया, मुझे बोझ मुक्त किया। आपका शुक्रिया, मुझे ट्रस्टी बनकर जीना सिखाया। इस शरीर में भी मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।